नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिया जीके के MCQ यानी इंडिया जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के लगभग 1100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनसे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं और आगामी भर्ती परीक्षा में किस प्रकार आ सकते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण 111 प्रश्नों के आज हम इस YouTube चैनल पर चालिया स्मार्ट स्टडी पर 111 प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित अध्ययन करने वाले हैं। जो विगत भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में आ भी सकते हैं और इसी के साथ कौन कौन से संपूर्ण यानी राष्ट्रपति संबंधी कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उन सभी का हम इस YouTube चैनल पर इस क्लास के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इंडिया जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा हिंदी व्याकरण वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों का भी हम इस चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण के अलावा राजस्थान जीके के भी जो ओल्ड प्रश्न आ रहे हैं वो भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। इनके अलावा इंडिया जीके के अलावा जो साइंस है उनके भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस YouTube चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाते हैं, रिपीट भी हो रहे हैं, तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। और 111 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और वन लाइनर इनका हम अध्ययन करेंगे, यानी प्रश्न और सीधे ही उसका उत्तर। तो आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से हमने सीधे ही वन लाइनर उत्तर उठा लिए हैं। यह भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कौन सी है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है, तो संसद में निहित होती है। यानी भारतीय जो संविधान के अधीन जो विधान की अवशिष्ट जो शक्तियां होती है वो किसके अधीन निहित होती है, तो वो संसद के निहित होती है। प्रश्न संख्या 3 है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है, तो वह भारत के उच्चतम न्यायालय को यह व्याख्या करने का प्राधिकार दिया गया है, इसके पास है। 5वां प्रश्न है, भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये सभी एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में आ सकते हैं। तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप अच्छी तरीके से 1-2 बार अवश्य देखें और अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, तो अनुच्छेद 78 दिया गया है। 7वां प्रश्न है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, तो 3 साल हो सकती है। 8वां प्रश्न है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति में नहीं है। वैकल्पिक दिए गए अध्यादेशों का प्रख्यापन। 2 नंबर है उच्चतम न्यायालय के से परामर्श करना और 3 नंबर है संसद के सदनों को संदेश भेजना और 4 नंबर है क्षमादान। तो इसका सही उत्तर होगा संसद के सदनों को संदेश भेजना। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति है वो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग एक खालिस्तान क्या है, ... दिया गया था, तो न्यायिक प्रक्रिया है। और प्रश्न संख्या 11 है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति, आगे इसमें क्या होगा, तो वह क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात सही है। 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। और 3 नंबर है लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। ये तीनों ही बातें हैं वो राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को वर्ध रूप से शासित करते हैं, तो अनुच्छेद 74, 75 और 78 है।
प्रश्न संख्या 13वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 61 है। और प्रश्न संख्या 14 दिया गया है, निम्न में से किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? तो राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु मताधिकार का प्रावधान प्राप्त उनको अधिकार नहीं है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत के राष्ट्रपति अपना पत्र भेज सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। प्रश्न संख्या 16 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो भारत को अगर राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा तो भारत के उपराष्ट्रपति के नाम से करता है, वो अपने उपराष्ट्रपति को देता है। प्रश्न संख्या 17 है, राष्ट्रपति निर्वाचन में उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो ये विवादों की उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह जांच की जाती है। प्रश्न संख्या 18 है, यदि कार्यरत राष्ट्रपति का कार्य काल समाप्त होने के पूर्व पद भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो इस दिशा में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? तो कार्यकाल पूर्ण कर चुके राष्ट्रपति इसका कार्य करता है। प्रश्न संख्या 19वां है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और प्रश्न संख्या 20वां है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा मनोनीत होते हैं। प्रश्न 21वां है, कौन सा कार्य राष्ट्रपति का तो है किंतु राज्यपाल का नहीं है? तो राज्य में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य नहीं है। प्रश्न संख्या 22 है, भारत के वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और प्रश्न संख्या 23 है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 24वां है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। 25वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जिसकी आयु 35 वर्ष हो गई है वो भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। प्रश्न संख्या 26 है, भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेता है। प्रश्न संख्या 27वां है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं? तो भारत की संसद के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 28 है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 है वो करता है। प्रश्न संख्या 30वां है, किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को यह परामर्श लेने का अधिकार दिया गया है। और प्रश्न संख्या 31 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ के निवासी थे? तो बिहार के निवासी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार को प्रभावी रह सकता है? तो 6 सप्ताह के लिए ये प्रभावी रह सकता है। प्रश्न संख्या 33वां है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है। प्रश्न संख्या 34वां है, एक व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो कई बार बनाया जा सकता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। प्रश्न संख्या 35वां है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो हम अभी पढ़कर आए हैं, बिहार से निवासी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। 36वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद के दोनों सदनों के पास इसका अधिकार दिया गया है। और 37वां प्रश्न है, संसद में कौन शामिल नहीं होता है? तो संसद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो शामिल नहीं होता है। प्रश्न संख्या 38वां है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपए भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है। प्रश्न संख्या 39 है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक पद के साथ खाली हो तो पद अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो इन पर कार्य करता है। और प्रश्न संख्या 40वां है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। प्रश्न संख्या 41वां है, यदि भारत उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेगा? तो राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 42वां है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं? तो ज्ञानी जेल सिंह थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे थे।
प्रश्न संख्या 43वां है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। प्रश्न संख्या 44वां है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो यह राष्ट्रपति शामिल हैं या सक्षम हैं। प्रश्न संख्या 45 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद के सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न संख्या 46वां है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो कोई भी विधेयक है वो संसद में कानून बन जाता है। और प्रश्न संख्या 47 है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम था? तो 12वां क्रम था। प्रश्न संख्या 48वां है, भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपतियों का समय के अनुसार पहले से बाद में सही क्रम है? तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर एस श्री राधाकृष्णन थे और बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका यह क्रम है। 49वां है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किनके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा यह चुनाव किया गया था। 50वां प्रश्न है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो संघीय संसद है वो लाभ के पद का निर्णय करेगी। प्रश्न संख्या 51 है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। प्रश्न संख्या 52 है, किसे भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो यह राष्ट्रपति को दिया गया है। प्रश्न संख्या 53 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 54 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वह 5 वर्षों के लिए होता है। प्रश्न संख्या 55 है, भारत में किसको चुनाव में अनुपातित प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति की चुनाव केंद्रीय प्रणाली अपनाई जाती है। 56वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। प्रश्न संख्या 57 है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु के कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनका कार्यकाल पूरा होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 58 है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है? तो नीलम संजीव रेड्डी का एकमात्र उदाहरण है। 59वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को रिक्त स्थान कितने समय में भर दिया जाना चाहिए? जो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कर इनका निर्वाचन कर देना चाहिए। 60वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो उनको शपथ दिलाता है। प्रश्न संख्या 61 है, राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में नीत होती है? तो यह राष्ट्रपति में नीत होती है। प्रश्न संख्या 62 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। और प्रश्न संख्या 63 है, विदेशी देशों में से सभी राजपूतों का कमिश्नरों के प्रत्येक पत्र किसको द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति को प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 65 है, कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो 2 बार लगातार राष्ट्रपति पद पर रहे। 66वां प्रश्न है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमण की विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या 67 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा यह महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 68 है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामलों में किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के पास ये भेजे जाते हैं। प्रश्न संख्या 69 है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री इनका नामांकन करता है। और प्रश्न संख्या 70 है, राष्ट्रपति पद का चुनाव किनके द्वारा संचालित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा इनका संचालन किया जाता है। प्रश्न संख्या 61 है, किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है? तो भारत की
का महान्यायवादी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक एवं राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 72 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 73 है, किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों के पदों को सुशोभित किया? एम हिदायतुल्लाह के द्वारा। प्रश्न संख्या 74 है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम स्तर के प्रारंभ में कब संबोधन करते हैं? तो प्रतिवर्ष तथा लोकसभा के लिए प्रतिवर्ष आम चुनाव के बाद ही संबोधित करते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। प्रश्न संख्या 76 है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। और प्रश्न संख्या 77 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति को न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार नहीं है। प्रश्न संख्या 78 है, वह कौन सा भाग है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का नहीं है? तो वह है राज्यों की विधानसभाएं। और प्रश्न संख्या 79 है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 80वां प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति है वो वीवी गिरी थे। प्रश्न संख्या 81 है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति को प्रयोग किया था वह क्या था? तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम जो वीटो के तहत इनका किया गया था। प्रश्न संख्या 82 है, राष्ट्रपति निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए कब योग्य नहीं होता है? तो वह राज्य विधानमंडल में उच्चतम न्यायालय सदस्य का हो तब वह योग्य नहीं होता है। 83वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा होना ये आवश्यक नहीं है। 84वां प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो विधायिकी अधिकार है। प्रश्न संख्या 85 है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्व निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, इस प्रकार की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। प्रश्न संख्या 86 है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। प्रश्न संख्या 87 है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्वतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को खालिस्तान ... तो अनुमति देगा। प्रश्न संख्या 88 है, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचित सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। प्रश्न संख्या 89 है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। प्रश्न संख्या 90 है, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले हो वही मान्य होता है। 91वां प्रश्न है, निम्न में से किसको राष्ट्रपति के निर्वाचन को में तो मत देने का अधिकार है किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं? राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मत देने का अधिकार होता है। प्रश्न संख्या 92 है, निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति तो है किंतु राज्यपाल का नहीं है? राज्य में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य राष्ट्रपति का होता है किंतु राज्यपाल का नहीं होता है। प्रश्न संख्या 93 है, किस विधेयक को संसद में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है? तो नव राज्य गठन की। प्रश्न संख्या 94 है, क्या भारत के राष्ट्रपति एक केंद्रीय मंत्री को हटा सकता है? सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। प्रश्न संख्या 95 है, संविधान तथा विधि परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेता है। प्रश्न संख्या 96 है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां है राष्ट्रपति शासन लगाने की रिपोर्ट भेजना, कतिपय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना। प्रश्न संख्या 97 है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है।
प्रश्न संख्या 98 है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेक का अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। 99 प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि आपातकालीन की घोषणा करें। यदि वह संतुष्ट हो तो राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल सकती है। प्रश्न संख्या 16 है, कौन से पदाधिकारी को संसद महाभियोग द्वारा पद से हटा सकती है? तो राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 101वां है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मत कौन करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा एवं विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए मतदान करते हैं। 102वां प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कर सकता है। प्रश्न संख्या 103 है, भारत के ऐसे राष्ट्रपतियों का नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन तथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से पुरस्कृत किया जा चुका है। 104वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति कार्य करता है अधिकतम 6 माह की अवधि तक। 105वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो अनुच्छेद 54 के तहत इसका राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। 106वां प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 है। प्रश्न 107वां है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। प्रश्न संख्या 108वां है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 109वां है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति क्या है? अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकरणीय मत द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। प्रश्न संख्या 110 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत इसका लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 111 है, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 111 प्रश्नों का